मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी कि आप जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है कि जो आपके पास लैब में आर्टिफिशियली आई है, अब उस ग्रोथ में आपने आइडेंटिफिकेशन कर ली। इसके प्रोसेस इस तरह चलते हैं कि पहले आप कल्चर इनोकुलेशन करते हैं, इनोकुलेट करके इस प्लेट पे, इसके बाद फिर आप इसकी ग्रोथ देखते हैं, साथ आप ग्राम स्टेनिंग करते हैं। उसके बाद आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं बायोकेमिकल टेस्ट से, जो कि यूरिएज, ऑक्सीडेज वगैरह, कैटालेज, कोगुलेज होते हैं। उसके बाद आपको नाम पता चल जाता है कि ये जो ग्रोथ है ये किस बैक्टीरिया की आई है। दोबारा देखेंगे, आपने सैंपल लिया एक ब्लड का फॉर एग्जांपल, आपने इस प्लेट पे लगा दिया, 2-3 प्लेट्स आपके पास होती है मीडिया, तो आपने इनोकुलेट करके उसे इनक्यूबेटर में रख दिया। नेक्स्ट डे आपने देखा उसमें ग्रोथ आई है, तो वो कोई बैक्टीरिया, अब हमने देखना कौन सा बैक्टीरिया। उसके लिए आपने कुछ फर्दर टेस्ट किए, जिसे आपने बायोकेमिकल टेस्ट का, उन बायोकेमिकल टेस्ट से आपको एक पिन पॉइंट बैक्टीरिया का नाम पता चल गया कि फलां बैक्टीरिया फलां स्पीशीज है इसकी। अब आपने इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स लगानी है और देखना है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स इसको कर्टेल कर सकती है, कौन सी एंटीबायोटिक्स इसके खिलाफ जो है वो एक्ट कर सकती है। तो इसको आप कहते हैं मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, इसको AST कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब इसमें आप करते क्या है कि आप डिस्क की फॉर्म में कुछ एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, कमर्शियली प्रिपेयर करते हैं, उसको आप प्लेट की ग्रोथ के ऊपर लगा देते हैं। तो वो जो ग्रोथ है वो जोन बनाती है, क्लियर जोन, आप आगे देखेंगे किस तरह जोन बनते हैं। तो उसकी बेस पे आप लेबल कर देते हैं कि ये एंटीबायोटिक्स आप दे सकते हैं पेशेंट को, ये नहीं दे सकते। तो आपने स्टार्ट इस तरह करना है। देखिए, पैथोजेंस शो ग्रेट वेरिएशन इन रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक्स। अब एक जो एंटीबायोटिक है वो हर तरह के पैथोजन को किल तो नहीं कर सकती, तो इसमें आपने देखना है कि जो डिफरेंट पैथोजन है, डिफरेंट बैक्टीरिया, उसके लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक्स चाहिए। आप एक एंटीबायोटिक सबको नहीं दे सकते। अब वो कौन सा ऐसा टेस्ट है जो डिटरमिन करेगा कि कौन सी एंटीबायोटिक किस इन्फेक्शन, किस बैक्टीरिया और किस पेशेंट को लगनी, वो ये टेस्ट होता है जिसे आप AST कहते हैं। तो इससे पहले आप थोड़ा सा इसका जो है बैकग्राउंड ये देंगे कि पैथोजेंस वेरिएशन शो करते हैं डिफरेंट एंटीबायोटिक्स से, देयरफॉर डिफरेंट एंटीबायोटिक्स मस्ट बी यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द पैथोजन। तो ये पैथोजन डिसाइड करेगा कि कौन सी एंटीबायोटिक लगनी है, ये खुद डिसाइड नहीं किया जाएगा। तो वो पैथोजन कैसे डिसाइड करेगा, इस मेथड से आप आगे देखेंगे। अब इसके लिए जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो 4-5 मेथड्स है जो आप यूज करते हैं। एक डिस्क डिफ्यूजन मेथड, उसके भी आगे 2 पार्ट्स है, स्टोक्स डिस्क डिफ्यूजन, कर्बी बॉयर डिस्क डिफ्यूजन, दोनों साइंटिस्ट के नाम पे है। फिर ब्रोथ डाइल्यूशन और एगर डाइल्यूशन। अब इसमें ब्रोथ और एगर डाइल्यूशन जो है ये टाइम टेकिंग है और इसके बाद इसमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं, इसलिए जो रिकमेंड किया जाता है वो डिस्क डिफ्यूजन किया जाता है। WHO जो रिकमेंड करता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी के लिए वो डिस्क डिफ्यूजन मेथड है। अब इसका नाम क्यों डिस्क डिफ्यूजन, ये भी आप आगे देखते हैं। अब जिस प्लेट पे आपने, ये प्लेट जो है जिस पे आपने ये एंटीबायोटिक्स लगाई हैं, इस प्लेट का नाम क्या होता है, इसे आप MH एगर कहते हैं, म्यूलर हिंटन एगर। अब ये साइंटिस्ट के नाम पे है वंस अगेन, और इसका जो कलर होता है वो गोल्डन होता है। प्लेट गोल्डन कलर की होती है। आप उस पर करते क्या है कि आप सबसे पहले जो आपकी ग्रोथ आई थी ब्लड एगर पे या मैकॉन की एगर पे, चॉकलेट एगर पे या क्लैड एगर पे, जिसपे भी आपकी ग्रोथ आई थी बैक्टीरिया की, आप उधर से ग्रोथ उतारते हैं और इस प्लेट पे MH एगर पे आप उसे लाके स्वैब कर देते, लगा देते हैं। किस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल ये प्लेट है और ये है जिसपे ग्रोथ आई थी आपकी, इस तरह आपकी बैक्टीरिया की ग्रोथ आई, और ये आपकी MH प्लेट है। तो आप क्या करेंगे, इस ग्रोथ को लूप से उतारेंगे। एक लूप होती है या एक जो है ग्लास रोड होता है, आप उससे इस तरह ग्रोथ उतार के स्प्रेड कर देते हैं इस तरह पूरी प्लेट में। तो इसमें फोगी अपीयरेंस जिसे कहते हैं, जिस तरह आपका ग्लास होता है सर्दियों में शीशे के आगे धुंध आ जाती है, अब वो फोगी अपीयरेंस बन जाती है जब आप इसे इस तरह स्वैप करते हैं इसमें। अब आपने इस प्लेट को डिस्क के साथ आपने 8 इस पे एंटीबायोटिक्स लगानी होती है। एक प्लेट पे नॉर्मली 8 लगती है। तो ये थी आपके पास कोई भी प्लेट, ब्लड, मैकॉन की, चॉकलेट, क्लैब, और इसके बाद आपने इसकी ग्रोथ उतार के किस पे लगा दी, MH पे। क्यों आपने ऐसा किया, क्योंकि जो आपकी एंटीबायोटिक्स लगनी है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी लगनी है, वो इसी प्लेट पे लगेगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगले स्टेप में आपने 8 एंटीबायोटिक्स एक प्लेट पे, आप 2 पे भी लगा सकते हैं अगर ज्यादा एंटीबायोटिक्स लगानी है। तो आप 8 एक प्लेट पे आपने लगाई, ये यही प्लेट है। तो इसमें पहले से ये स्प्रेडेड ग्रोथ थी, इसके बाद आपने इस पे 8 एंटीबायोटिक्स लगा दी। अब आपने वेट करना है फॉर अ डे। एक दिन के बाद आप देखते हैं कि जब आप आके से पकड़ेंगे तो इसमें जोन क्लियर हुआ होता है। फॉर एग्जांपल ये अगर थी तो इसमें इस तरह जोन क्लियर हो गया और इसने भी अपना जोन क्लियर कर ली। तो आपने नोट करना है जिस जिस जगह पे जोन क्लियर होगा उसे आप जोनल ग्रोथ भी कह सकते हैं, क्लियर जोन भी कह सकते हैं, जोनल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो ये जोन जो क्लियर, इसमें नहीं बना, इसमें नहीं बना, इसमें भी नहीं बना, इसमें बना है, इसमें बना है और फॉर एग्जाम्पल इसमें बना है।
तो जिसमें आपका जोन बनेगा उसे आप कहेंगे सेंसिटिव है। अब ये जो एंटीबायोटिक का मिसाल के तौर पे अगर ये पेनिसिलिन है तो आप ये सिप्रोफ्लेक्सिन है एक, तो आप जब रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें आप पेनिसिलिन को लिख देंगे सेंसिटिव, सिप्रोफ्लेक्सिन को भी लिख देंगे सेंसिटिव, और इसके बाद ये आपके फॉर एग्जांपल सफिक्साइम है और ये रेजिस्टेंट आई तो आप इसे लिख देंगे रेजिस्टेंट। अब इन वर्ड्स का मतलब क्या है कि जो सेंसिटिव होगा वो आप दे सकते हैं, वो डॉक्टर पेशेंट को दे सकते हैं सेंसिटिव, जो रेजिस्टेंट है वो नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक ऐसी एंटीबायोटिक जिसने आपकी जो स्पेसिमेन की ग्रोथ थी उसे नहीं रोका तो बॉडी में जाके भी नहीं रोकेगी उस पैथोजन की ग्रोथ को। तो इसमें 2 से 3 एंटीबायोटिक्स ऐसी थी जिसने उसकी ग्रोथ को रोका है, तो आप ये एंटीबायोटिक्स को सेंसिटिव लेबल करेंगे, फिर डॉक्टर उसमें से देख के कोई भी एंटीबायोटिक सजेस्ट प्रिस्क्राइब कर देगा। तो इसके आपने ये प्रिंसिपल भी इसका यही है और इसका प्रोसीजर भी यही है, आप दोनों अगर आपको कुछ भी आएगा तो आप यही लिखेंगे। तो इसका आपने देखना मीडिया कौन सा होता है, एमएच एगर। अब इसे आप करते किस तरह परफॉर्म है कि एंटीबायोटिक्स ये होती हैं डिस्क फॉर्म में। अब वो डिस्क किससे मिलकर बनी होती है, फिल्टर पेपर से। एक फिल्टर पेपर की तरह छोटी व्हाइट डिस्क होती है इस तरह की। अब इसको आप सोक करते हैं, सोक करने से क्या मुराद है, भिगोना। आप एक सोल्यूशन में भिगोते हैं, ये सोल्यूशन है आपके पास मिसाल के तौर पे, तो इसमें आपने ये एंटीबायोटिक्स को सोक किया। तो जब आप सोक करेंगे मिसाल के तौर पे अगर ये पेनिसिलिन है तो ये अब क्या बन जाएगी, पेनिसिलिन। इसी तरह आप 8 जो है उसे डिफरेंट एंटीबायोटिक सोल्यूशन में सोक करेंगे और इसको फिर आप किस पे लगा देंगे, एमएच एगर पे। एंटीबायोटिक्स इन फॉर्म ऑफ डिस्क्स व्हिच आर मेड ऑफ फिल्टर पेपर आर सोक्ड इन सोल्यूशन एंड प्लेस्ड ऑन एमएच एगर। ये सोल्यूशन में आपने सोक किया, ये आपने एमएच एगर पे से लगा दिया। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी और रेजिस्टिविटी इज शोन बाय जोनल ग्रोथ अराउंड द डिस्क। तो आप किस तरह, ये मैंने पहले आपको बता दिया, आप किस तरह बताएंगे कोई एंटीबायोटिक सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है, किससे बताएंगे आप, जोन से, जोनल ग्रोथ से। ये अगर जोनल ग्रोथ है तो ये आपकी डिक्टेट करेगी कि कोई सेंसिटिव है और रेजिस्टेंट है। अक्सर इस तरह भी होता है, जैसे आप मिसाल के तौर पे ये देखें, इसमें सिर्फ इतना सा जोन बना है, बाकी जोन नहीं बना, तो इसे आप सेंसिटिव कहेंगे या रेजिस्टेंट कहेंगे। तो इसमें आपके पास एक स्केल होता है, उस स्केल से आप डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के जोन मेजर करते हैं, तो फिर आप लेबल कर सकते हैं सेंसिटिव या रेजिस्टेंट। वैसे क्लियरली पता चल जाता, कुछ अगर सेंसिटिव हो तो जोन बड़ा बना लेती। तो आपने प्रोसीजर अगर इसका लिखना है तो आप किस तरह करेंगे, सबसे पहले आप एमएच प्लेट लेंगे, उसके ऊपर आप क्या लगाएंगे, ग्रोथ लगाएंगे पहले स्टेप में। ये एमएच की प्लेट ली, ये आपकी ग्रोथ थी, आपने ग्रोथ को इस पे शिफ्ट किया, इसे इनोकुलेशन ऑफ ग्रोथ कहेंगे, इनोकुलेशन ऑफ पैथोजन कहेंगे। नंबर 2 पे आप क्या करेंगे, डिस्क उसके ऊपर इस तरह लगा देंगे। वो स्पंज होता है, आप स्पंज से भी लगा सकते हैं, हाथ से भी लगा सकते हैं, मैनुअली भी। तो आपने ये 8 डिस्क लगा दी। इसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर 24 आवर्स के पैटर्न क्या बन रहा है। तो जो पैटर्न अगर कुछ का सेंसिटिव का बनेगा तो वो जोनल ग्रोथ देगा, जोनल फॉर्मेशन देगा। अगर वो रेजिस्टेंट होगा तो इस तरह का होगा, उसमें कोई जोन नहीं बनेगा। तो इसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए आप एक रिपोर्ट बनाएंगे। इस रिपोर्ट में आपके पास पहले से एंटीबायोटिक्स लिखी होती हैं, आपने सिर्फ उसके आगे सेंसिटिव या रेजिस्टेंट लिखना होता है। तो आप अगर इसका प्रोसीजर लिखेंगे तो आप इसी को स्टेप्स में कन्वर्ट कर देंगे कि एंटीबायोटिक्स डिस्क के फॉर्म में आप सोक करेंगे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आप ये स्टेप लिख देंगे, जो पैथोजन है वो इनोकुलेट आप कर देंगे प्लेट पे, जो मैंने आपको उधर बता दिए। स्टेप 2 आपका क्या होगा, आपने पैथो जो ग्रोथ है आपकी वो आपने इनोकुलेट कर दी उसके ऊपर। नंबर 1 पे आपने डिस्क से सोक किया, नंबर 2 पे आपने ग्रोथ को उधर शिफ्ट किया। जब आपने ग्रोथ को उधर शिफ्ट किया फिर आप एंटीबायोटिक जो है वो उस पर स्पंज कर देंगे या उस पर लगा देंगे एंटीबायोटिक्स। तो आपके पास ये 3 स्टेप पूरे हो गए। अब इसमें जो एरिया क्लियर होता है वो शो करता है, ये फॉर एग्जांपल एरिया जो क्लियर हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जोनल ग्रोथ या जोनल फॉर्मेशन क्या होती है। जोनल ग्रोथ का मतलब है कि जिस जगह पे जोन बनेगा वो एंटीबायोटिक्स उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है, उसको रोक रही है फैलने से। तो अगर इसने हमारे ब्लड के सैंपल को इस तरह ट्रीट किया कि ब्लड का सैंपल था, उसकी ग्रोथ आई और उसकी एक एंटीबायोटिक ने उसकी ग्रोथ को रोक दिया, तो हमारी बॉडी में भी जाके ये इसी तरह करेगी। जोनल ग्रोथ क्या है, इज द एरिया क्लियर्ड बाय एंटीबायोटिक which indicates that an antibiotic is preventing the growth of inoculated पैथोजन। जो आपने पैथोजन इधर इनोकुलेट किया है तो ये जो आपकी एंटीबायोटिक है ये इसकी ग्रोथ को रोक रही है। अब ये जो जोनल ग्रोथ है, जोनल फॉर्मेशन है, वो ये वाली है, ये तो नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई जोन नहीं बना। दोबारा देखें, जोनल ग्रोथ क्या है, इज द एरिया क्लियर्ड बाय एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक थी, इसने एरिया क्लियर किया, विच इंडिकेट्स दैट एन एंटीबायोटिक इज प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ इनोकुलेटेड पैथोजन। जो इसके ऊपर ये आपने रेड पैथोजन लगाया हुआ है, ये पैथोजन की ग्रोथ रोकी है किसने, एंटीबायोटिक ने। जिस एरिया में रोकी है उस एरिया को आपने कह दिया जोनल फॉर्मेशन या जोनल ग्रोथ।
इसमें अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको यही पूछेगा कि 4 मेथड्स आपको कहेगा, इनलिस्ट करें 4 मेथड और एक कोई भी एक्सप्लेन करें, तो आप यही एक्सप्लेन करेंगे कर्ली बायर। वैसे पूछता भी यही है। WHO कौन सा रिकमेंड करता है, यही रिकमेंड करता है। और इसमें जो ग्रोथ डाइल्यूशन एगर डाइल्यूशन है, ये क्या होता है, इसमें आप इस तरह करते हैं कि आप ग्रोथ लेते हैं, ये वाली, ये ग्रोथ लेके इस तरह आप ब्रोथ में डाल, ब्रोथ क्या होता है, लिक्विड, मैंने आपको बताया था, अगर किसे कहते हैं आप सॉलिड को, ब्रोथ किसे कहते हैं लिक्विड को। तो आपने ब्रोथ के अंदर क्या डाल दी, ग्रोथ, तो आप उसको फिर 1 दिन या 2 दिन के बाद देखते हैं, अगर उसमें कोई टर्बिड सोल्यूशन आ जाए नीचे सस्पेंशन मैंने, तो आप उसे कहते हैं कि ये सेंसिटिव है। वो थोड़ा लंबा मेथड है इसलिए वो नहीं किया जाता, इसलिए जो सबसे इसमें कॉमन है वो कर्ली बायर है। तो इसमें आपके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो एक तो ये है कि नाम पूछेगा सबके, उसके बाद ये जोनल ग्रोथ का पूछते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे, लॉन्ग में आपके ये पूछेगा, आप इसमें ये बना के इस तरह की कोई भी प्लेट, तो उसमें आप 2-3 क्लियर जोन कर देंगे, बाकी आप रेजिस्टेंट रहने देंगे। और इसकी रिपोर्टिंग में किस तरह होगा कि जैसे पेनिसिलिन है तो सेंसिटिव या रेजिस्टेंट, इस तरह इसकी रिपोर्ट होती। सफिक्साइम, सिप्रो, इस तरह चलती आती। तो आप जो सेंसिटिव होगी आप उसके सेंसिटिव कर देंगे, जो रेजिस्टेंट होगी आप रेजिस्टेंट कर दें, ये इसकी रिपोर्टिंग होती। और वो इसी बेस पे आप करते हैं। तो आपने स्टार्ट देखे कहाँ से किया था, सैंपल लेने से, सैंपल आपने लिया, फिर इसको प्रोसीड किया, उसको इस प्लेट पे लगाया, फिर इसकी ग्रोथ देखी, फिर उसमें बायोकेमिकल्स किए, उसके बाद चलते चलते आप सेंसिटिविटी पे, अगर लास्ट पे आपने ये भी बताया कि कौन सा बैक्टीरिया था, उसको कितने mg की कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो कर्टेल करेगी या उसको रोकेगी।